देखो आज के 50 क्वेश्चन सबसे पहले जीके के हैं, फिर उसके बाद हमारे किसके आएंगे, हिंदी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए। जो आपातकाल की व्यवस्था है ना, वो किस देश से ली गई संविधान में। तो पूछ रहा है जापान, फ्रांस, जर्मनी। कौन लगता है जहाँ से आपातकाल लिए गए होंगे। कहाँ से लग रहा है, ट्रिक से याद किया था, जाम में आफत याद किया था, तो जर्मनी से। कहाँ से लिए गए, जर्मनी से लिए गए आपातकाल हमारे देश के संविधान में। ठीक है, पूछ रहा है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, रूस, अमेरिका या जापान। जो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, क्या लग रहा है, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए, रूस से। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका या जापान। क्या लगता है कहाँ से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वो कहाँ से लिया गया, जापान, अमेरिका या आयरलैंड। क्या लग रहा है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व भी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट कह रहा है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, जापान या अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया से, है ना, ट्रिक से याद किए थे हम लोगों ने क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट पूछ रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश से ली गई है। कि संसद में संयुक्त बैठक की व्यवस्था है, ये किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। क्या लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक दोनों कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आ रहा है हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई। संविधान में हम बदलाव कर सकते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है, इतने जल्दी मत भूलो, दक्षिण अफ्रीका से लिया है ना। नेक्स्ट कह रहा है हमारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया। यानी राज्यसभा का जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं उनका निर्वाचन होता है, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कह रहा है एकल नागरिकता किस देश से ली गई। कि हमारे देश में हर व्यक्ति के पास एक नागरिकता होगी, जो किसी प्रदेश का हो। ब्रिटेन से, अमेरिका से, जापान से। कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, एकल नागरिकता। पूछ रहा है संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई। कि हमारे यहाँ लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, व्यवस्था कहाँ से आई, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन। कहाँ से लग रही है, ब्रिटेन से ली है हमने। ठीक है, अंग्रेजों से। कह रहा है प्रस्तावना के शब्द किस देश से लिए गए हैं। जो प्रस्तावना शब्द है, हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से आई प्रस्तावना, अमेरिका। एक एक क्वेश्चन पढ़ा है हम लोगों ने। नेक्स्ट कह रहा है मूल अधिकार किस देश से लिए गए, अमेरिका, जापान या रूस। कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं अधिकार। ठीक है ना, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश से ली गई, अमेरिका, जापान या भूटान। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्याय जो है, न्यायालय जो है वो स्वतंत्र है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, है ना। नेक्स्ट कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। जो तिरंगा है उसे कब अपनाया गया। कि हमारे देश का यही झंडा होगा। 22 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 5 अक्टूबर 1950। क्या लगता है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, है ना। नेक्स्ट कह रहा है अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया। 26 जनवरी 1950, 2 फरवरी 1947 या 5 मई 1950। हाँ, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन ये तय कर लिया था कि अब की बार जो अशोक स्तंभ है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा। तो 26 जनवरी 1950। कह रहा है जनगण मन किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। जनगण मन जो हम गाते हैं ना राष्ट्रगान, किसने लिखा है ये, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। कह रहा है जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया। कब ये कहा गया कि हाँ आज से हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन होगा। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है सबसे पहले जनगणना, जनगण जो है ना, जनगण मन 1911 में, जनगणना नहीं जनगण मन है। ठीक है, कह रहा सबसे पहले जनगण मन जो है वो 1911 में गाया गया। कोई पूछे कब गाया गया, तो कब गाया गया, वो कहाँ गाया गया, कोलकाता में गाया गया, कांग्रेस के अधिवेशन में। तो पूछा है कौन सा अधिवेशन था जिसमें गाया गया, 26वां, 15वां या 32वां। तो 26वां था। ठीक है ना, बस ध्यान रखना कि जनगण मन कब गाया गया पहली बार, 1911 में। कहाँ गाया गया, कोलकाता में। क्या हो रहा था,
कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी। कौन सी मीटिंग थी? 26वीं मीटिंग थी। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो बा से वंदे मातरम, बा से बंकिम चंद्र, ठीक है। कह रहा है पहली बार वंदे मातरम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? देखो ये हमें पता क्लियर है, 1896 में जो है ये गाया गया, सही है। कब गाया गया? कांग्रेस के अधिवेशन में। वो कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ये भी कोलकाता में हुआ, बस अलग अलग अधिवेशन है। वो कौन सा अधिवेशन था? 26वां। और ये कौन सा है? 12वां, क्योंकि ये पहले हुआ है। सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, उसके बाद गाया गया है ना जनगण मन। बस दोनों गाए गए हैं कहाँ पर? कोलकाता में। एक कौन सा अधिवेशन था? 26वां। और एक कौन सा है? 12वां। कह रहा है भारत के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का पहला महीना कौन सा है? यानी हमारा जो वो है ना कैलेंडर, उसका पहला महीना कौन सा है हिंदी वाला? चैत, बैसाख या सावन? क्या लग रहा है? चैत्र है ना। कह रहा है बाघ परियोजना कब शुरू हुई? टाइगर प्रोजेक्ट 70, 73 या 56? क्या लग रहा है? 1973 में शुरू हुई थी बाघ परियोजना। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? गाय, हाथी, शेर? विरासत पशु कौन है? हाथी है। कह रहा है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? कब लग रहा है? 24 जनवरी 1900। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? हमारा वाला पक्षी कौन है? मोर, सारस है या गौरैया? सारस है हमारा, है ना। मोर तो हमारे देश का है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? गाय, बारहसिंगा या हाथी? बारहसिंगा है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है हमारा? कमल, गुलाब, पलास? पलास है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पेड़, अशोक, पीपल या बरगद? कौन है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष? अशोक है। कौन है? कह रहा है प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ। क्लियर है? कोई पूछे प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ। कब हुआ? 1976 में। तो कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन था ये? 40वां, 42वां या 46वां? 42वां था, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए थे। एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, और कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन में क्या है? 3 आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है बेरूवारी यूनियन मामला कब आया? 50 में, 60 में, 72 में? 1960 में आया था बेरूवारी मामला। कह रहा है केशवानंद भारती कब आया? 1960 में, 1973 में, 72 में? 1973 में केशवानंद भारती केस पहुंचा था। कह रहा है भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में लिखा है? कहाँ लिखा है कि भारत राज्यों का एक पूरा ग्रुप होगा, संघ होगा? अनुच्छेद 1 में, 2 में या 3 में? कहाँ लिखा है? पहले ही अनुच्छेद में लिखी हुई बात कि भारत क्या है? कई राज्यों का संघ है ना। इतने सारे राज्य हमारे यहाँ। कह रहा है किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में जोड़ा गया? मैंने बताया था कि 3 रियासत ऐसी थी जो भारत में जुड़ना नहीं चाह रही थी। वो चाहती थी कि हम भारत से अलग रहें, अपना अलग देश बनाएं, आज़ाद। तो 3 थे। कौन कौन थे? कश्मीर था, हैदराबाद था, जूनागढ़। ये तीनों थे जो जुड़ना नहीं चाह रहे थे। तो बाद में क्या हुआ? उनको फिर जोड़ा गया, प्रोग्राम लगा के। तो कह रहा है कौन था जिसमें जनता से पूछ के निर्णय लिया गया कि हाँ हम भारत के साथ आएंगे? जनता ने वहाँ कह दिया कि हम भारत के साथ आएंगे। तो जनमत संग्रह के आधार पर किसको लिया गया? कश्मीर, हैदराबाद या जूनागढ़? तो देखो जू से याद रखना, जनता, जा से जनता। तो जनता के कहने पर कौन आया? जूनागढ़ आया, ठीक है ना। जूनागढ़ को लिया गया। कह रहा है किस रियासत को सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में जोड़ा गया? यानी सेना भेजी गई वहाँ पर, है ना। सेना भेजकर फिर उसको भारत में लिया गया। कश्मीर, हैदराबाद या जूनागढ़? क्या लग रहा है? जूनागढ़ तो गया जनमत से, वो तो जनता ने खुद कह दिया कि हम जाएंगे। अब बचे कश्मीर और हैदराबाद। तो इनमें से कौन सा लगता है कि सेना ने फिर कराया? कौन लग रहा है? हैदराबाद। हैदराबाद को अपने देश में लाने के लिए सेना ने भेजा गया था सेना को। कह रहा है किस रियासत का विलय पत्र के आधार पर भारत में जोड़ा गया? जम्मू, जूनागढ़ या हैदराबाद? मतलब एक लेटर पे साइन कराया गया वहाँ के राजा के कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। कौन था वो? क्या लगता है? जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने साइन करा था कि हम भारत के साथ आएंगे। जूनागढ़ कैसे आया? जनता ने कह दिया कि हम जाएंगे। हैदराबाद कैसे आया? आर्मी का इस्तेमाल हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों राज्य कट के बने थे। गुजरात और महाराष्ट्र कब बने? 50 में, 47 में या 60 में? 1960 में बने थे गुजरात और महाराष्ट्र।
कह रहा है नागालैंड राज्य असम से कब अलग करके बनाया गया? नागालैंड कब बना? 62, 60 या 50? क्या लग रहा है? 62 में बना था नागालैंड। कह रहा है तेलंगाना राज्य कब बना? अभी जल्दी में बना है, कुछ साल हुए हैं इसे। 2010, 2014, 1995? 2014 में बना था ये तेलंगाना राज्य, है ना। और उस समय मैं हाई स्कूल में था। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? किसे कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा? है ना, भाग 3, भाग 5 या भाग 7? क्या लग रहा है, किसको कहते होंगे? भाग 3 को कहते हैं, जिसमें मूल अधिकार लिखे हुए हैं, ठीक है ना। कह रहा है जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में किया? आप अपना जीवन जी सकते हो बहुत मज़े में। अनुच्छेद 21, 22 या 27? किस में लगा है ये? लाइफ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में कि हर बच्चा पढ़ेगा, सबको शिक्षा का अधिकार है? 21A में, 21 या फिर 26 में? 21A में है कि शिक्षा लेगा हर बच्चा। निजता का अधिकार यानी प्राइवेट का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार कि आप कुछ चीज़ों को प्राइवेट रख सकते हैं। अनुच्छेद 21, 22 या 26? किस में लिखा है? 21 में, है ना। अनुच्छेद 21 में लिखा है कि आप कुछ चीज़ों को अपने प्राइवेट रख सकते हैं। कह रहा संपत्ति का अधिकार 1978 में किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की लिस्ट में से हटा दिया गया? पहले ये था कि माँ बाप की ज़मीन केवल बच्चों को मिलेगी, अब ऐसा नहीं है, माँ बाप जिसे चाहे उसे दे सकते हैं, पड़ोसियों को दे दें, तुम्हारी बस की नहीं, तुम छीन लो उनसे, है ना, ये ले लो ज़मीन। तो ज़मीन अब किसी को दे सकते हैं। कब हटा ये? 1978 में हटा है। तो पूछ रहे हैं कौन सा संशोधन हुआ संविधान में कि हटा दिया गया? तो 44वां, 42वां या 46वां? 44वां हुआ, है ना। 44 में संशोधन में कह दिया गया कि आज से जो माँ बाप हैं वो अपनी ज़मीन किसी को भी दे सकते हैं जिसे मर्जी आए, बच्चों का कोई अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना। मूल अधिकार हटा दिया गया। संशोधन मतलब नंबर्स होता है ना लिस्ट में कि आज पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। जैसे अभी 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो जैसे संशोधन वैसे बढ़ते जाते हैं नंबर अपने आप। क्रमबद्ध चलते हैं ना कि आज हमने पहली बार बदला, फिर अगली बार दूसरी बार बदला, ऐसे करते हैं, इसलिए पूछा जाता है। करेक्ट, किसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी? जो ओबीसी वाले लोग हैं उनको 27% आरक्षण मिलता है हर चीज़ में, है ना। तो कह रहा है कौन सा प्रधानमंत्री था जो ये लेकर आया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जवाहरलाल नेहरू जी या बीबी गिरी? कौन लग रहा है? विश्वनाथ प्रताप सिंह लाए थे, 27% आरक्षण दिया था हम लोगों को। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? क्रीमी लेयर, काका कालेलकर, रामानंदन समिति या हीरालाल समिति? क्या लग रहा है? रामानंदन समिति, क्रीमी लेयर। उपाधियों का अंत, पहले थे ना लोग लगाते थे लाट साहब, ये लाट लगाते थे अपने आगे, है ना, कोई लगा लेता है, गुरु लगा लेता है आगे, अपने फेसबुक को देखो। कह रहा है इसका अंत कर दिया गया, कोई उपाधि नहीं लगा सकता। किस अनुच्छेद में लिखा है? 18, 14 या 15? अनुच्छेद 18 में एंड कर दिया गया उपाधियों का। अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, संविधान पूरा नहीं पटका हुआ है। कह रहा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दे सकते, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ठीक है ना। कह रहा है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लिखा है कि अगर मान लो मैंने एक बार मर्डर किया तो मुझे एक बार सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि मैं सज़ा काट के आया फिर तुमने उसी जुर्म की सज़ा दे दी कि अरे तुमने तो मर्डर किया 20 साल पहले, तो ऐसा नहीं है। तो किस में लिखा है? 20 क्लॉज 2 में या फिर 23 में या 28 में? तो 20 क्लॉज 2 में लिखा है कि अगर आपने एक बार जुर्म किया है तो उसकी सज़ा एक बार में मिलेगी। अब चाहे आप 1 खून करो या 4 खून करो, एक ही बार सज़ा मिल जाएगी। ये नहीं कि पहले खून की सज़ा आज मिली फिर उसके बाद जब काटे आया तब मिली। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कोई पुलिस वाले लाठी मार के या फिर बर्फ़ पे लटाल के मार के यही नहीं कह सकते कि अपने खिलाफ गवाही दो, है ना। कोई भी व्यक्ति भले उसने अपराध किया हो, लेकिन पुलिस उससे ये नहीं कह सकती कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 20 क्लॉज 3 में, 21 या 25 में? 20 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस वाले या कोई भी व्यक्ति के खिलाफ उसी के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि कहो बेटा तुमने जुर्म किया है, सबूत लाओ, कोर्ट में पेश करो, कोर्ट तय करेगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, किस अनुच्छेद में? अगर आप पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि गिरफ्तार कर क्यों रहे हैं, है ना। तो 22 क्लॉज 1 में, 21 में, 28 में? 22 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया तो उसे पहले कारण बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं उसे। व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, किस अनुच्छेद में लिखा है? अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम जेल में सड़ाए पड़े बेचारे को, है ना। 22 क्लॉज 2, 25 से 27? क्या लग रहा है? 22 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है ये बात। ये थे 50 क्वेश्चन जीके के। अब चल रहे हैं हम लोग हिंदी पर, ठीक है। 50 क्वेश्चन करने हैं। चिंतामणि किसका निबंध है?
मणि किसका निबंध है? बाल मुकुंद गुप्ता, रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लग रहा है? रामचंद्र शुक्ला। चिंतामणि किसका निबंध है? तो ट्रिक से याद कर लियो, चिंता किसे है? राम को चिंता है हमारी, है ना। कह रहा है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, धर्मवीर भारती या भगवती शरण वर्मा। क्या लग रहा है? कनुप्रिया जो रचना है उसको किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने, ठीक है। जो चीज़ याद ना हो उसे स्क्रीनशॉट ले लेना। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? किसने हिंदी की व्याकरण लिखी? जोशुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी या जॉर्गिन सांस। क्या लग रहा है? जोशुआ कैटलर। बेटा अंग्रेज थे, जोशुआ कैटलर ने लिखी है हिंदी व्याकरण पहली बार। हाँ सोचो जरा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में, 1850 में, 1750 में? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में शुरू हुआ था, ठीक है, स्थापना हुई थी। हाँ। किसे कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि किसे कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्रा, लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खां। प्रेम सागर। क्या लग रहा है? लल्लूलाल। लल्लूलाल ने लिखी है प्रेम सागर, है ना। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां ने लिखी है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक कौन थे? इंसा अल्लाह, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। सदल मिश्र। हिंदी के कैसे हो जाएंगे वो? रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? एक तो कहानी का नाम रानी केतकी कहानी, किसने लिखी है अभी? इंसा अल्लाह खां ने। एक और इसका नाम है, वो क्या है? चंद्रभान चरित्र, सूरजभान या उदयभान चरित्र? उदयभान चरित्र कहते हैं रानी केतकी कहानी को, उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। कह रहा है खड़ी बोली में खड़ी शब्द है, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रेम सागर, सदल मिश्र या लल्लूलाल। खड़ी बोली में खड़ी जो शब्द है किसने किया इसका इस्तेमाल? सदल मिश्र ने किया, ठीक है। कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तुलसीदास थे वो खत्म किस घाट पे हुए थे? 80 घाट, राम घाट, मणिकर्णिका घाट? 80 घाट पे खत्म हुए गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक किस भाषा में शुरू हुआ? मतलब जो हिंदी थी उसका इतिहास किस भाषा में लिखा गया? इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच में? हिंदी साहित्य है किस में लिखी गई होगी? फ्रेंच में। सोचो हिंदी का साहित्य फ्रेंच भाषा में लिखा जा रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, ये टाइपिंग में गलत हुआ है, दिखने लिखा है, लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? किसने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास? रामचंद्र शुक्ल, गरसादा तासी, शिव सिंह सिंगर। बेटा फ्रांच में लिखा गया है तो फ्रेंच आदमी होगा, तो गरसादा तासी। संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए? मूल पाठ के 1/2 तिहाई, 1 तिहाई या 2/5? 2/5, 1 तिहाई। कह रहा सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा बनी है? कौन सी उपभाषा बनी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी? क्या लग रहा है सौर सैनी से कौन बना होगा? पश्चिमी हिंदी बनी है। नेक्स्ट कह रहा अर्धमागधी अपभ्रंश में से कौन सी उपभाषा बनी? पूर्व हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? अर्धमागधी से कौन बना है? पूर्वी हिंदी बनी अर्धमागधी, ठीक है। कह रहा है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये शब्द किस भाषा के हैं? ये क्वेश्चन आया है कई बार। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, इंग्लिश? फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2 या 3? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना, है ना, रचना की गई, कितने होते हैं? 1, 2 या 3? क्या लग रहा है? 3 प्रकार के होते हैं। कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3 या 2? 5 प्रकार के होते हैं। अहिफेन, अहिफेन का तद्भव रूप क्या? तद्भव बताया था, जो आज हम बोल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। जो पहले संस्कृत में बोले जाते थे उनको हम तत्सम कहते हैं। तो कह रहा है अहिफेन का तद्भव क्या है? अफीम, अनाड़ी या अंजलि? क्या लग रहा है? अफीम को अहिफेन कहते थे पहले, ठीक है। कह रहा है अलग्न, अलग्न का तद्भव रूप क्या है? अलग्न, अलग, अलग या अलग? क्या लग रहा है? अलग्न क्या था? अलग। पहले हम उसे अलग्न कहते थे, आज हम कहते हैं अलग, है ना। कह रहा है अक्षर का तद्भव क्या है? आखर, अखरोट या अर्पण?
अक्षर, जिसे आज हम अक्षर कहते हैं, ये अक्षर है। पहले हम उसे क्या कहते थे? आखर कहते थे। अक्षर को अखरोट कैसे कह देंगे? अक्षर क्या कहते थे? आखर कहते थे, है ना। सुने नहीं डायलॉग, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई है, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, है ना। आमलका का तद्भव रूप क्या है? इमली, आम या आमला? आमलका क्या है? क्या लग रहा है? किसे कहते थे आमलका पहले? आमला को कहते थे। एला का तद्भव रूप क्या है? एला, इलायची, अखरोट या केला? एला किसे कहते हैं? इलायची कहते हैं, एला। अंडी का तद्भव रूप क्या है? एडी, एवज या अकेला? क्या लग रहा है? अंडी किसे कहते थे पहले? एड़े को कहते थे। कूप का तद्भव रूप क्या है? कूप किसे कहा जाता था पहले, है ना? क्यों? कुआं या कसित? क्या लग रहा है? कुएं को कहते थे कूप पहले। कह रहा है कश्चित का तद्भव क्या हुआ? कश्चित, कुआं, कुछ या क्रोध? कुछ को कहते थे कश्चित। कह रहा है स्कंदकार का तद्भव क्या होगा? कहार, कहाँ या कैसे? स्कंदकार कहार होता था, है ना, कहार है। कह रहा है कुमारका का तद्भव रूप क्या होगा? कुमारा, राजकुमार या कीड़ा? कुमार का मतलब कुमारा, है ना, यही तद्भव है इसका। खरजू का तद्भव रूप क्या होगा? खेत, खुजली या छोदान? क्या लग रहा है? खरजू माने खुजली कहते थे पहले, खरजू आज खुजली कहते हैं। गमन का तद्भव रूप क्या हो? गमन, गौना, गौर या कंडुक? क्या लग रहा है? गमन पहले क्या कहते थे? गौना कहते थे। गौना होता है, लड़कियों को गौना होता है, उसे कहते हैं गमन, पहले कहते थे। गार्त का तद्भव रूप क्या होगा? गार्त, गाड़ी, ग्राहक या गलत? क्या लग रहा है? गार्त माने गाड़ी थी, पहले गाड़ी को गार्त कहा जाता था। चित्रक का तद्भव रूप क्या होगा? चित्रकार, चीरा या चीता? चित्रक को चीता कहते थे बेटा। नेक्स्ट करा यज्ञोपवीत का तद्भव रूप क्या होगा? यज्ञोपवीत, यज्ञ, जनेऊ या धागा? यज्ञोपवीत किसे कहा जाता था पहले? जनेऊ कहा जाता था, है ना, तत्समयित। तृण का तद्भव रूप क्या होगा? घास, तिनका या तिक्त? तृण माने क्या होता है? तिनका होता है। बहुत खराब हिंदी है तुम्हारी, मेहनत करो बेटा, मेहनत, पुलिस में आती है हिंदी बहुत अच्छी वाली लेवल की। प्रथिल का तद्भव रूप क्या होता है? प्रथिल, प्रेमी, पहला या फ्रैंक? क्या लग रहा है? प्रथिल माने क्या होता है? प्रथिल पहला होता है। कह रहा है प्रतनु का तद्भव क्या होता है? प्रतनु, पहला, पतला या पहल? किसे कहते हैं प्रतनु? पतला को कहते हैं, पतला को। कह रहा है पीठिका का तद्भव रूप क्या होगा? पीठिका, पीड़ी, पीड़ा या दर्द? क्या लग रहा है? पीठिका होता है पीड़ी। पवन का तद्भव क्या होगा? पवन को क्या कहते थे पहले, है ना? हवा, पवन या पेरी? पवन को आज क्या कहते हैं? तद्भव पूछा, पवन तो पहले ही था, अब क्या कहते हैं उसे? हवा, पवन या पेरी? पवन कहते हैं पवन को, पवन। पास का तद्भव रूप क्या होगा? पहले पास था, आज की बार है पूरा, आज क्या कहते हैं पास को? फंदा, कपड़ा या रोटी? क्या लग रहा है? पास क्या होता है? फंदा होता है, ठीक है। पहले फंदा जो है ना, पास का तद्भव पूछ रहा है, पहले इसे पास कहते थे, आज हम इसे फंदा कहते हैं। बिंदु का तद्भव रूप क्या होगा? बिंदु, बिंदी या कलम? क्या कहते हैं? बिंदु का तद्भव क्या है? बिंदी है, ठीक है। जिसे आज बिंदी कहते हैं उसे पहले बिंदु कहा जाता था। मानिक का तद्भव रूप क्या है? हार, माला या रस? पहले मानिक कहते थे, आज उसे क्या कहते हैं? मानिक क्या कहते हैं? माला, है ना, माला को मानिक कहा जाता है। मित्र का तद्भव रूप क्या होगा? यानी पहले मित्र कहते थे, आज उसे क्या कहते हैं? दोस्त, मीत या भाई? मीत कहते हैं, ठीक है ना। श्वश्रु, श्वश्रु का तद्भव रूप क्या होगा? पहले श्वश्रु कहते थे किसी चीज़ को, उसे आज क्या कहते हैं? मूछ, पैर या पूछ? मूछ कहते हैं, मूछ। मूछ को पहले श्वश्रु कहते थे। रसवती का तद्भव क्या होगा? माई, रसोई या रस्सी? रसोई कहते थे रसवती, है ना, ध्यान रखना पड़े तत्सम में। लोमसा का तद्भव रूप क्या होगा? लोमसा, लोमड़ी, गिद्ध या धरती? क्या लग रहा है? लोमसा, लोमड़ी कहते थे, है ना। श्यालीवाट का तद्भव रूप क्या होगा? साला, साड़ू या साधु या साड़ू? क्या लग रहा है? श्यालीवाट माने क्या होता होगा? पहले श्यालीवाट कहते थे, आज क्या कहते हैं उसे? साड़ू कहते हैं। साड़ू साहब होते हैं, उन्हें कहते हैं श्यालीवाट, साड़ू। शीतल का तद्भव रूप क्या है? शीतल, लड़की, सरला या शीला?
आज शीला कहते हैं। कह रहा ससर्प, ससर्प का तदुरुप क्या होगा, किसे कहते थे पहले ससर्प, सांप को, सरसों को या सौत को, सरसों कहते थे ससर्प, है ना। अगर ये इतने क्वेश्चन गलत चले जाए हिंदी में तुम्हारे माइनस में नंबर आ जाएंगे, प्लस के छोड़ो, है ना। ये थे क्वेश्चन 100। ध्यान दो बेटा, जो नहीं आ रहा है उनको याद करो, रपटा रपटा के दिन दिन रात रात पढ़ो, लेकिन करो। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे।